अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द देसी पीजी का जहाँ जो जहाज़ आप देख रहे हैं। आज हम इस पे जाएंगे और इस पे हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं स्वीडन के एक आइलैंड पे। तो अब इसका क्या नाम है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है ये भी हम चल के देखते हैं। तो इस शिप के अंदर हम जाएंगे और इस शिप में आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियाँ भी जा रही हैं और जो है साथ में लोग भी जाती हैं। तो इसमें जो है ये गाड़ियाँ किन लोगों की जा रही हैं, ये उन लोगों की जा रही हैं जो कि उस आइलैंड से इधर आते हैं, आके जॉब करते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। या जो अपनी गाड़ी पे, वैसे प्राइवेट कोई अपनी गाड़ी नहीं लेके जाता, वहाँ पे रहने वालों की होती हैं जो कि इसके अंदर जाती हैं और वापस भी आती हैं। जैसे किसी का अगर वहाँ पे घर है तो उसने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो इधर सिटी में आएगा, चीज़ें ख़रीदेगा और चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। लेकिन चल के मैं आपको दिखाती हूँ बड़े मज़े का। तो अभी हम करेंगे जहाज़ के अंदर का व्यू। तो ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर गए हैं, ऊपर इधर अंदर आए हैं। तो यहाँ पे सोफ़े वगैरह लगे हुए थे, यहाँ पे काफ़ी वगैरह का सिस्टम था। ये है कि कैंटीन बनाई हुई थी कि आप लोग अगर कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन हमने क्यों कुछ लेना था, और वाशरूम भी बने हुए थे। तो ज़्यादा मैं ऊपर कैमरा नहीं थी कर रही, पीछे आगे लोग बैठे हुए थे तो नीचे नीचे ही रख रही थी। तो इसके बाद फिर मैं इधर से बाहर निकल गई। मैं कहा बाहर आके इधर बाहर ही बैठे, जैसे कि हम कहते हैं जी बालकनी में बैठे, ये जहाज़ की है। तो यहाँ से फिर समंदर का व्यू ले। हालांकि मैंने इस वीडियो को बड़ा थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यार ये जो नज़ारा है, जो ठंडी ठंडी हवा, ऐसे मतलब ये सारे सीन, ये मतलब इतनी मज़े की, इतनी लंबी लंबी ये वीडियो थी ना, तो मेरा ज़्यादा मैं कट कर ही नहीं पाई। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नॉर्मल तरीके की करके जो वीडियो अपलोड करूं। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। तो ये मैंने कहा चलो जहाज़ की बैक साइड पे जाके देखूं, क्योंकि हम लोग आगे वाली साइड पे थे, आप पीछे वाली साइड पे आए। तो ये देखें पीछे से कैसे मतलब ज़बरदस्त लग रहा है पानी का ऐसे होना। ये सारे मतलब ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। हालांकि उस दिन इतनी गर्मी थी कि अंत की गर्मी थी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि बुरा हाल हो रहा था गर्मी से। लेकिन जैसे ही ये जहाज़ चला फिर ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हुई। फिर आपको पता है कि जहाँ पे पानी हो, पानी के उसके समंदर के हिसाब से उसका शोर, उसकी आवाज़ें, तो बड़ा अच्छा सा बन गया था समा। तो ये देखें, आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसी लगी मेरी वीडियो, और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे ये टूर। क्योंकि ये स्वीडन का बस अब ख़त्म होने वाला ही टूर है। इसके बाद फिर मैं आपके साथ दूसरे जो है वीडियोस वो शेयर करूँगी, क्योंकि बीच में एक दो वैसे वीडियो शेयर करनी पड़ी जिसकी वजह से ये मेरी एक दो वीडियो जो है ना स्वीडन की पेंडिंग रहेगी। और बीच में हम और कहाँ गए उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे पार्क में बैठी हूँ। तो मैंने कहा ज़रा जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ और मेरी जो वीडियो है ना वो अपलोड हो जाए। क्योंकि फिर जब मैं सुबह उठ के करती हूँ ना, यहाँ बच्चों को सुला के, उसमें इतनी थकी हुई होती हूँ तो ऐसे अजीब सी वो फिर पता है भारी सी आवाज़ हुई होती है। तो वो फिर मज़ा नहीं आता वॉइस ओवर करने का भी ना। फिर मुझे देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है ये कौन सी जगह की है, कहाँ की है, किसकी है। तो ये देखे पानी कैसे मतलब मज़े का लग रहा था, मुझे इतना मज़ा आया। और थोड़ा ये शिप जो है जब चलता है हिलता है, डर भी लगता है कि बिल्कुल बच्चे जब इधर जंगले के पास आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो पता फिर ऐसे ये देखा कैसे आगे आगे होने की कोशिश कर रहा है। हेड इसने अपना गुम कर दिया, हवा से एकदम उड़ गया। बोले मैं जाके ले आऊँगा समंदर से, मैं कहा ना जी मेरा बेटा जी रहने दो। तो वो अभी मैंने आपको एक शॉट दिखाया, उसमें वो आइलैंड था, उस पर हम लोग जाएंगे। ये ऊपर से सीढ़ियाँ, ऊपर भी मैं गई थी पहले, अब फिर नीचे उतर आई, क्योंकि अब जहाज़ जो है हमारा आइलैंड पे पहुंच गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसका 40 मिनट का रास्ता था और 40 मिनट में हम लोग उधर पहुंच गए। अब ये नीले वाला उधर लगेगा और उसके बाद पहले जो है गाड़ियाँ वगैरह निकलेंगी और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो चलें देखिए मेरे साथ, फिर इस आइलैंड की करते हैं हम सैर। चलें जी, अब फिर पहले गाड़ियाँ निकलेंगी और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो इस आइलैंड पे पहुँचे, मैं वैसे पहली बार किसी आइलैंड पे आई हूँ, तो मेरे साथ करें अब आप लोग भी सैर। तो यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग किस तरह से रहते हैं। मुझे तो कुछ और ही था, मैं कहा पता नहीं कैसे रहते होंगे, छोटा सा आइलैंड होगा। लेकिन जब गए तो हाय ये तो बहुत ही बड़ा आइलैंड था। यहाँ पे तो अच्छे खासी मतलब ऐसे लगता है जैसे किसी सिटी में आ गए हैं। कोई मतलब वो ऐसी वो नहीं था, लेकिन सारा पैदल ही चलने वाला था या साइकिल पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे थे वो किस तरह से साइकिलें ले रहे थे।
और इधर ये सारे घर बने हुए थे लोगों के। ये देखा येलो कलर की वह सारी साइकिलें नज़र आ रही हैं, लोग ले रहे थे और यहाँ पे साइकिल ही चला चला के जो है ना इसका विज़िट किया जा रहा था। तो बस इसी तरह से फिर हमने पहिया पहिया विज़िट किया। हमने तो पहिया पहिया विज़िट करना था, हमने साइकिल थोड़ी ही चलानी थी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के खेत थे, साथ में घर बने हुए थे, काफ़ी खुले खुले और बड़े बड़े घर थे और बंगलो टाइप ना। और साथ में लोगों ने अपने लॉन्स वगैरह बड़े सजाए हुए थे, कईयों ने जो है फल वगैरह भी लगाया हुआ था। तो ये सारा चल 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 सीधी सड़क, मतलब ना कोई सज्जे सड़क ना खब्बे सड़क, बस एक सीधी सीधी राउंड राउंड सीधे सड़क बनाई हुई थी। बस उसी पे ही चलते जाओ, कोई मतलब होता ना कहीं पे भी कोई मोड़ वाली तो थी नहीं ना कि इधर से इधर मुड़ जाना या इधर से उधर मुड़ जाना है ना जी, सीधे सीधे चलते जाओ। तो हम लोग ऐसे सीधे सीधे चलते रहिए। दिखने में तो मेरी वीडियो में तो आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन हमारा तो पूरा दिन लग गया था ऐसे चल चल के। अच्छा हाजा आइलैंड था और यहाँ पे जो है ये सारे जो है ये जो कद्दू का पॉपकॉर्न क्या होता है उसका वो लगा हुआ था, खेत था, फिर कॉर्न्स के थे खेत और इसी तरह से ये सारे खेत बने हुए थे। कई लोगों ने अपने घरों में जो है फ्रूट्स वगैरह भी लगाया हुआ था, जो कि मैंने चोरी करके खा लिया और क्योंकि यहाँ पे वैसे किसी के घर से फ्रूट उतार के खाते नहीं हैं। लेकिन मैं चल चल के इतना थक गई, तो जब मेरे सामने वो नाशपाती के दरख्त आए, एप्पल के आए, तो बिल्कुल ना उनके घर के ना बाहर जैसे वो होता ना थोड़ा सा झुका हुआ था दरख्त, तो मैंने तो फिर भाई उतार उतार के खाने शुरू कर लिए। बीच में जो जामुनों का भी था, लेकिन उसका ज़रा थोड़ा ऊपर था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैं कहा थोड़े जामुन ही उतार दियो, पर नहीं माने। उन्होंने कहा ना बीवी तुम मनो चोराने का तो हमने उतारे खाए। और यहाँ पे ये देखा है सारे साइकिल जो भी आ रहे हैं ना, ये सारे साइकिल लेते हैं और साइकिल चला चला के वो जाते हैं। तो बच्चे भी इसी तरह फिर साइकिल ही चलाते रहे। तो ये रास्ते बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे थे, गुम होने वाली तो बात ही कोई नहीं ना। गुम किसी ने क्या होना है, चारा पासे तो पानी पानी है और गुम किसी ने क्या होना है, चोरी किसी ने क्या करनी है, हर जगह पे तो पानी पानी है। तो इधर ये एक एरिया आया, तो यहाँ पे थोड़ा सी बैठने वाली जगह थी और साथ में बच्चों का पार्क बना हुआ था, ताकि बच्चे जो हैं वो खेल लें और थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर लें। थोड़ा सा वो एक्सरसाइज वाला बना हुआ था पार्क, जिसमें मशीनें लगी थी। यहाँ पे बाहर के ममालिक में ना अक्सर ऐसे पार्क्स होते हैं जहाँ पे फ्री में जो है ना मशीनें छोटी मोटी लगी होती है, हाथ से चलाने वाली ना, बिजली वाली नहीं होती, तो वो लोग करते रहते हैं। तो फिर हम लोग इधर आ गए, इधर अपनी चादर बिछाई, बैठे, जो खाना साथ पैक करके लेके आए थे वो खाया और काफ़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया। और ये मेरा फ़ोन देखा से हिल हिल के क्योंकि मैं हिल गई, इतना चली चल गया मेरा तो फ़ोन। तो ये धूप इतनी ज़्यादा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि बीच में क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं रिकॉर्डिंग हो रही, क्योंकि धूप की वजह से एक तो पता फ़ोन वैसे ही नज़र नहीं आता और इतनी गर्मी में तो वैसे ही जो है ना आपको कुछ दिखता ही नहीं है। और पसीना रज के फिर बच्चे, फिर उन्हें पकड़ा, उन्हें बुलाया कि भाई पार्क से बाहर आओ। ये थोड़ा सा इन्हें फुटबॉल खेलने वाला एरिया बनाया हुआ था कि बच्चे अगर फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो वो करें, अगर कुछ झूले वगैरह लेने तो वो लें। तो यहाँ पे आते हैं जब लोग ना अक्सर स्वीडन में, तो कई लोग ना अपने साथ टेंट ख़रीद के ले आते हैं और यहाँ पे जो है ना टेंट वगैरह लगा के रात भी गुजारते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई सीन नहीं था, हम उधर गए थे टेंट देखने, तो मैंने मना कर दिया अपने देवर से। मैं कहा ना भाई हमारा कोई ऐसा सीन नहीं, हम जाएंगे और आ जाएंगे। ये देखा कितना प्यारा एरिया बना हुआ है, तो हम तो बस ऐसे ही जाएंगे और आ जाएंगे। माशाल्लाह से बीच में हो गया काला बदल, मतलब वो जो धूप में बारिश होती है। ये देखा कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि वो जो मैंने आपको पहले गोल गोल वाला दिखाया था उसमें हमें जगह मिल गई बैठने की। उधर फिर हम लोग बैठ के बेंच वगैरह पे, बारिश से बचे, थोड़ा बारिश में नहाए भी ताकि थोड़ी गर्मी कम हो, थोड़ा मतलब आगे भी अभी आधा आइलैंड रहता था फिरने वाला, फिर वापस भी जाना था शिप तक, उसकी भी टाइमिंग थी, उसकी भी इनने टाइमिंग रखी हुई थी कि एक 6 बजे जाएगा, एक 8 बजे जाएगा, एक 4 बजे वापस जाएगा, इस तरह से ना। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी टाइम जो है ना आइलैंड पे बताना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर रात गुजारनी है तो रात रहे या सुबह चले जाएँ। तो ये इधर के घर थे जो मैंने कहा साथ में इनके भी तस्वीरें बनाती हूँ, वीडियो बाहर से ही थोड़ी थोड़ी ले लेती हूँ ताकि पता चले। ये देखें इनके लॉन वगैरह कितने अच्छे सजे हुए हैं। हालांकि ये अमूमन जब हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं ना तो कोई बड़े गाँव वाली साइड पे मिलते हैं, लेकिन कभी भी किसी के जो है ना रेड रोजेज़ नहीं मिले।
तो यहाँ पे तो मैंने बहुत से घरों के बाहर जो है ना लॉन में रेड रोज़ भी लगे हुए देखे, और ये सारे साथ में ये महज एक किसान, मुझे तो सारे ये किसानों के ही घर लगे हैं सारे, वो जैसे कि हम लोग कहते हैं ना जगीरदार, उसी टाइप के, क्योंकि ऐसे ही वेले होंगे। और किसने इधर रहना आइलैंड में, और किसने इधर रहना, क्योंकि वैसे तो मैं सीधी बात बोलूँ, हमारे साथ जितने शिप में लोग गए ना, मुझे तो ज़्यादा वही नज़र आए हैं। एक आध घरों में लेडीज़ नज़र आई हैं, कोई मतलब कोई एक दो नज़र बैठी हुई टीवी देखती, बस। वैसे तो वैसे सुनसान था, जैसे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ भी ना हो इस पे। तो बिल्कुल ही खामोश सा, आप अपनी आवाज़ों में मगन रहे। लोग साइकिल चलाते हैं, भागे, वो जा रहे हैं। तो वैसे भी इधर जितना हम लोग चल रहे थे ना, तो जो लोग एक दूसरे के साथ आए थे उनकी शक्लों की भी पहचान हो गई थी कि भाई ये हमारे साथ शिप पे आए हैं, ये वो लोग हैं, ये इधर के रहने वाले नहीं हैं। तो इधर के रहने वाले तो खैर इतने नज़र आए कोई ना। तो ये देखा आपने, ये जो इधर एक घास वाली मशीन थी, तो वो खुद ही जो है ऑटोमेटिकली घास काट रही थी, चलती है रोबोट वाली। तो वो उसने लान में अपने लगाई हुई थी, मैंने कहा उसकी वीडियो बनाऊं, पता नहीं कितनी को बनी होगी कितनी नहीं बनी होगी। बाकी ये फिर नज़ारे देखे, चेक करें कितने अच्छे लगते हैं। इधर ये ज़मीन है, फसल है किसी की, और उधर वो समंदर है। हाय अल्लाह, चारों तरफ समंदर ही समंदर। मैं तो उस वक्त यही अपने हस्बैंड से कहती मैं यहाँ पे कोई चोरियाँ नहीं होनी। तो अल्लाह अल्लाह करके जब हम एंड पे पहुँचे तो हमें ये थोड़ी सी गली सी नज़र आई, लेकिन ये भी सिर्फ इनने गोल चक्कर सा बनाया हुआ था, वो भी बस के टर्न करने का। क्योंकि जब हम आए तो फिर बाद में हमें इधर पता चला कि यहाँ पे तो बस भी चलती है, जो लोगों को ले जाती है और छोड़ जाती है। कई लोग जो है बस के ऊपर बैठ के आ जाते हैं, और बिल्कुल समंदर के किनारे पे, तो वहाँ से सारा व्यू का वो मज़ा शज़ा ले के, तो बाद में जो है वो बस के वापसी पे बैठते हैं और शिप तक चले जाते हैं। तो हम लोग वैसे पैदल आए थे, तो उसके बाद फिर वापसी पे इधर तक जो है ना, ये देखा आपने इधर सारा समंदर बना हुआ है, सारा आपको नज़र आ रहा है कैसा नज़ारा है। और इधर दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग आते हैं बैठते हैं, और भी काफ़ी बैठे हुए थे, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी वैसे ही वीडियो बनाई। कई लोगों की इधर प्राइवेट बोट्स भी हैं जो अपनी चलाते हैं। तो यहाँ पे ये सारा बनाने के बाद फिर वापसी पे मैं कहना भाई ना, अब तो जो है ना बस ही होनी चाहिए, हम बस भाई वापस जाएंगे, वैसे नहीं जाना। क्योंकि बहुत, तो फिर वो पता है उसका भी टाइम था, वो निकल जानी थी। तो बस का इंतज़ार किया, फिर हम बस स्टॉप तक गए इधर से चलते। तो उधर जब इधर पहले मैं आपको इधर वाला दिखा रहा हूँ ना, देखा इधर सारा ये समंदर का इधर बैठने का एरिया बनाया। इधर शिप नहीं आती, इधर ये लोगों की अपनी प्राइवेट बोट्स हैं, और यहाँ पे लोग ही आके बैठते हैं और अपना जो है ना इंजॉयमेंट करते हैं। अगर किसी ने स्विमिंग करनी हो तो कोई वो भी कर लेता होगा। तो ये इधर हम बस के लिए वापस मुड़े थे, तो एक घर मैंने देखा तो उसने मोर रखे हुए थे, क्योंकि कई लोगों ने जो है ना वो मुर्गियाँ भी रखी हुई थी, कईयों ने बकरे भी रखे हुए थे, कईयों ने घोड़े भी रखे हुए थे। मैं अब वो धूप में वीडियोस बनाती रही, मुझे समझ नहीं आई बनी क्या वीडियो, मतलब कोई अच्छी मेरी वो बन ही नहीं पाई। लेकिन फिर वापसी पे हम लोग बस पे आ गए। तो ये बस है, इसमें बैठे हैं, ये ऐसे लोगों के घर देखे। तो मैंने वो वीडियोस वगैरह बनाई तो थी, लेकिन वो पता नहीं अब वो सही से उसमें जो है ना वो मैं क्लोज़अप नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी दूर थे ना। तो जैसे ये खेत है तो उधर साइड पे दूर करके लोगों ने अपने बांधे हुए थे। तो मुझे ये था कि शायद मेरे वो उसमें ना मैंने किया क्लोज़अप करके लिया, तो लोगों ने रखे हुए थे, घोड़े रखे हुए थे, बकरे थे, गायें वगैरह बहुत ज़्यादा थी, और कोई एनिमल नहीं था। बाकी यही मोर वगैरह हो गए या तोते वगैरह इस तरह के ना। तो इन कुत्ते बिल्लियाँ मैंने नहीं किसी को देखा कि किसी ने घर में बांधे हों रखे हों, ऐसा कोई वो मैंने एनिमल नहीं था देखा। हाँ, काऊ वगैरह देखी थी एक दो फार्म हाउस के पीछे करके ना, तो वो इतनी दूर का वो फिर नहीं आ सका होगा व्यू। तो बाकी ये लोगों के घर हैं जो रहते हैं इधर, उनके हैं। तो बाकी जो साइकिलें नज़र आ रही हैं वो लोगों की हैं, जो आते हैं टूरिस्ट, उधर उतरते हैं, उधर से साइकिल लेते हैं और फिर पूरा दिन चलाते हैं और फिर वापस दे देते हैं। तो वो रेंटेड होती है, आपने उसका रेंट देना होता है। ये बस का भी किराया देना होता है, फ्री में नहीं लेके जाती। तो वापसी का फिर हमने इसका किराया दिया, फिर हम लोग शिप में आ गए। ये शिप की भी मैंने फिर वापसी पे थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो उसके बाद जो है
शिप पे आए तो कोई सांस आया, फिर ऐसे ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि बारिश की वजह से एक तो वैसे भी मौसम अच्छा हो गया था, शुक्र किया कि बारिश हो गई है, वरना इतनी गर्मी में इतना चल चल के जो है ना बड़ी टेंशन हो रही थी। ये अच्छा हुआ कि गर्मी जो है ना थोड़ी कम हो गई थी बारिश होने की वजह से। तो फिर जब बारिश हुई उसके बाद फिर जो समंदर का पानी, ठंडी ठंडी हवा, अब ये देखा हमारा सिटी करीब आ रहा है, तो ये देखे कैसे कलरफुल जो है ना बिल्डिंग्स हैं। तो इसी तरह का शिप है, ये दूसरा वैसे खड़ा हुआ है, ये अब जाएगा, और बाकी भी इधर ये खड़े हुए हैं, क्योंकि ये हर 2 घंटे बाद उधर आइलैंड पे जाते हैं। यहाँ से रात 8 बजे तक जाते हैं, और फिर सुबह जो है 6 बजे से शुरू होते हैं। तो बस इसी तरह से इनका चलता रहता है। ये शिप उतर रहा था, मैंने इसकी भी फिर वीडियो बनाई, ऐसे झन झन पानी की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे मैंने एक क्लिप लिया था, अब मैं उस क्लिप को देख रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा देख के नहीं लगा, लेकिन जब मैंने उस टाइम पे इस क्लिप को लिया था ना, वो ऐसे धूप थी, मतलब वो सूरज बिल्कुल सीधा यार पानी के ऊपर डल रहा था, और इतना मज़े का वो सीन था। ऐसे पानी चमक रहा था, ऐसे चमक रहा था जैसे पता नहीं क्या, कसम से जैसे कोई शीशा या चांदी वो चमकती है ना। तो हाँ, इतना मज़े का ये सीन था ना। लेकिन अभी मुझे वीडियो में देख के ना इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन उस टाइम पे ये इतना मज़े का सीन लग रहा था। ये देखे कैसे सूरज आया हुआ है और कैसे ये जो है ना हो रहा है। तो बाहर के मुल्कों में ना दिन बहुत लंबी होते हैं, यहाँ पे मगरिब जो है ना रात को 10 बजे जाके कहीं होती है। अल्लाह।